गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, आज की जो लीला है वो है धेनुकासुर का उद्धार। तो धेनुकासुर जो है एक स्पेशल असुर है जो कि गधा है, मतलब वो लिटरली गधा है। वो बाहरी रूप से अगर देखें वो गधा ही है, और वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्रॉस मटेरियलिस्टिक माइंडसेट। कैसे वो आगे पता चले। ओके, तो शुरू करते हैं। जब श्री ब्रह्मा जी ने जो है कृष्णा की स्तुति करी, एक पूरे चैप्टर में स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने कृष्णा की, उसके बाद आगे अब ये 15th चैप्टर शुरू हो रहा है जिसके अंदर श्रील सुखदेव गोस्वामी अब शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार, किस प्रकार, जैसे अघासुर को मारा और अन्य सभी जो असुर आए उनको मारा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी बाल्यावस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। बाल्य अवस्था या कुमार अवस्था होती है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था, और उसके आगे 5 से 10 या 11 साल तक माना जाता है। आई थिंक 10 साल तक, 5 से 10 साल तक जो है पौगंड अवस्था होती है, और उसके बाद 11 से 15 होती है क्या कहते हैं, किशोर लीला, किशोर अवस्था। तो अब जो है कृष्णा जो है 5 साल के हो गए। अब जैसे ये लीला हुई, बछड़ों को किडनैप कर लिया ब्रह्मा जी ने 4 साल की एज में। उसके ठीक 1 साल बाद आए तो कितने हो गए, 5 साल के हो गए। तो अब पौगंड अवस्था में कृष्णा एंटर कर गए। तो पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक होती है। हो गया ना, ये क्या कहते हैं, 1 साल आगे करना है कि जैसे मतलब 5 साल की अवस्था में जो है कृष्णा की ये बछड़े किडनैप करे ब्रह्मा ने, और अब 6ठे साल में जो है कृष्णा एंटर कर रहे हैं। ओके, सो तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की
और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गाय ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गायों का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर श्री कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। तो क्या कहते हैं, हमारा देखो भारत देश है ना, भारत देश स्पेशल है। भगवान को जब भी प्राकट्य लीला मतलब प्रकट होना होता है तो फिर वो भारत के अंदर आते हैं। हाँ, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हाँ, कि जो भारत भूमि में जिनका जन्म मिला है ना, जिनको उन्हें जो क्या करना चाहिए, अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, भारत भूमि के बारे में क्यों बता रहा हूँ। पहली चीज तो कल स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, मतलब बाहरी रूप से इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, और बाहरी क्यों कह रहा हूँ मैं, कल एक सेशन लेंगे उसके ऊपर लेकिन यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि कृष्णा को गायों का उत्तरदायित्व दे दिया, मतलब बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? 6 साल के हो गए। हाँ, तो इतना आसान नहीं था। तो साउथ इंडियन कल्चर के अंदर, मैं भारत की बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, रीजन बीइंग साउथ इंडिया के अंदर आज भी ऐसा कल्चर है जिसमें क्या कहते हैं, डांस फॉर्म के थ्रू जो है कृष्णा की लीलाएं जो है बताई जाती है। जैसे मुझे तो 2 ही पता है, एक तो ये गोपाष्टमी वाली लीला कि भाई कृष्णा को जो है गाय दे दी है ना, गाय के लिए कृष्णा लड़ रहे हैं कि नहीं मेरे को जाने दो, मैया यशोदा अलाउ नहीं करती है। वो बोलती है तुमसे बछड़े नहीं संभलते, तुमको गाय दे दे। वो बोलती है कि क्या कहते हैं, बलराम के साथ ज्यादा दूर नहीं जाना और पेड़ों पे नहीं चढ़ना है। तो क्यों पेड़ों पे क्यों नहीं चढ़ना है? क्योंकि तुम पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हो और उसके बाद बलराम को भेजना पड़ता है तुमको उतारने के लिए, तुमसे उतरा नहीं जाता, फिर रोते हो वहां बैठ करके। फिर बलराम भी चढ़ जाता है और फिर दोनों वहां बैठ करके रो रहे होते हैं क्योंकि दोनों से नहीं उतरा जाता है, तो फिर हमको आना पड़ता है। तो बछड़े तो तुमसे संभलते नहीं है, अकेले तुम घूम नहीं सकते, और तुमको गाय चाहिए। तो कृष्णा बहुत मांग करते हैं मैया यशोदा से। तो वो एक जो है एक डांस के थ्रू है ना दिखाया जाता है। इवन कालिया लीला भी जो है ऐसे दिखाई जाती है, उसे कहते हैं कालिया तिलाना, है ना। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो है 5 मिनट का, है ना, वो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? कोई जना बोलो माइक ऑन करके। हाँ दिख रहा है। ऐड आ गया। ओके, आवाज आ रही है? हाँ। ये यशोदा मैया का रोल है, यशोदा मैया है। अच्छा, ये तेलुगु में है लेकिन नीचे इंग्लिश सबटाइटल है ना, या तो वहां से पढ़ ले, नहीं तो फिर मैं बाद में आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा।
பச்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலனெங்கே என்று கேட்டார். என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே, மாடு மேகும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுறான் என்று சொல்லு, வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன், பெரியனி வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன், போக வேண்டும் தாயே. हाँ, तो क्या कहते हैं, तो कृष्णा को जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी मैया को मनाने के लिए कि क्या कहते हैं मेरे को जंगल जाने दो गायों को लेकर के। मैया बोलती है कि क्या कहते हैं वहाँ जंगल में जाओगे है ना, तो क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत ये होते हैं, क्या कहते हैं चोर उचक्के होते हैं, हाँ वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, तो कृष्णा कहते हैं अरे चोर उचक्के हुए तो मैं उनको मार के भगा दूंगा, और तो क्या, हाँ उनको मार करके मैं भगा दूंगा, मेरे पे आप पूरा भरोसा रखो, पूतना को मारा था मैंने। उसके बाद यशोदा मैया कहती है कि है ना वहाँ गोवर्धन के उधर जंगलों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, हाँ और तुमको खा भी जाएंगे, ऐसे इतने मतलब बड़े बड़े पशु पक्षी रहते हैं। बोले कि अरे वो टेंशन नहीं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ मैं बांसुरी बजाता हूँ सब आ जाते भाग करके। फिर बोले तुम रास्ता भूल गए तो, बोले नहीं नहीं उसकी टेंशन नहीं है, मेरे को सब याद रहता है, मेरे को सारे रास्ते याद रहते हैं। हाँ तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं मैया यशोदा से लड़ भिड़ करके कृष्णा बड़ी मुश्किल से, और मैया यशोदा ने भी एकदम दिल पे पत्थर रख के जो है कृष्णा को भेजा गायों को लेकर के। ऐसा हुआ जब 6 साल के हुए कृष्णा, तो उसके बाद एक जो है क्या कहते हैं मतलब ग्वाले, जो बड़े ग्वाले थे नंद महाराज इत्यादि है ना, उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि अब तो कृष्णा बड़ा हो गया है तो अब उसको गाय लेकर के भेज दें। तो ये यशोदा मैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, बोले क्या जरूरत तुमको बोलने की, हाँ कोई जरूरत नहीं है कृष्णा को गाय लेके भेजने की। लेकिन बाद में जब उपनंद जी ने
जो ये नंद महाराज के बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला, जेठ जी ने बोल दिया, तब तो फिर यशोदा मैया कुछ बोल नहीं सकती। तब भी काफी मतलब कृष्णा को मना करती, ध्यान रखना वहां पे बहुत है ना, ये होते हैं वो होते हैं। कृष्णा ने कहा आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। तो अब आगे ग्वालों तथा बलराम के साथ श्री कृष्ण अब गायों को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा हुआ था। भक्त के निर्मल मन के समान। हाँ, हमारा मन वृंदावन जैसा है क्या? हमारा मन इतना साफ सुथरा है क्या? नहीं। इसलिए अभी हम भक्त नहीं है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है भक्त बन चुके हैं, अब हम परफेक्ट हो गए हैं। एक मेरे व्यक्ति से बात हो रही थी मेरी, वो बोला कि है ना क्या कहते हैं, वो कुछ कह रहा था, मेरे को बता रहा था यही कर्तव्य से रिलेटेड है ना, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसका ये एटीट्यूड रहता है कि मतलब हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। कृष्णा ने गीता में कहा है कर्म करो, भक्ति वक्ति हाँ ठीक है, अच्छी बात है, भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन भक्ति से ज्यादा कृष्णा खुश होते हैं अगर कोई अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, ऐसा बोला। लेकिन ये गलत फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है। हाँ, कृष्णा से कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हाँ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह छोड़ कर ही कृष्णा की शरण में आ जाओ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, अच्छा वो मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, मैंने कर्तव्य करके जो है भगवान को जीता है। मैंने जो है कृष्णा को, विष्णु को जीता है। मैं जहाँ जाता हूँ सब मेरी तारीफ करते हैं कि ना ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और मैं गर्व से बोलता हूँ कृष्ण का भक्त हूँ मैं, कृष्ण का भक्त हूँ मैं। हाँ, तो बोला कि मैंने कर्तव्य वगैरह सब करके जो है कृष्ण को जीता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। कृष्ण को ऐसे नहीं जीत सकता कोई भी। हाँ, कृष्ण को ऐसे नहीं जीता जा सकता। हाँ, हमें कभी ये नहीं पालना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं, हम भक्त बन चुके हैं, नहीं, हम प्रोसेस में हैं। हाँ, प्रोसेस में गिरना पड़ना चलता रहेगा, लेकिन भक्त ये प्रोसेस है पूरा। पूरा जो शुद्ध हो जाता है उसे भक्त कहा जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के तात्पर्य में, लिखते हैं प्रभुपाद, सॉरी चतुर्दश अध्याय में 14th चैप्टर के तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर हम जितना भी भक्ति कर रहे हैं ना, वो केवल प्रैक्टिस है। असली भक्ति शुरू होती है तीनों गुणों से मुक्ति के बाद। तीनों गुणों से मुक्ति हो जाए ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, इनसे जब मुक्ति हो जाए ना, तब समझने है कि अच्छा अब भक्ति शुरू हुई है। तब तक बस प्रैक्टिस है। ओके, तो वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। श्री कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भरकर आनंद लूटने की इच्छा की। श्री कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे थे और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही थी, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हो। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तो ये हमने पहले बात करी थी, कृष्ण का एक गुण है, दैट इज विविधाद्भुत भाषाविद। कृष्ण हर किसी की भाषा जानते हैं। हाँ, कृष्ण इवन पेड़ पौधों की भी भाषा जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे प्रभुपाद कि उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तो पेड़ जो होते हैं ऐसे तो शांत रस में रहते हैं, मतलब ज्यादा सेवा नहीं करते, लेकिन कृष्णा सामने आ गए ना, बस सेवा करेंगे। तो उनकी अलग अलग इच्छा होती है, जैसे कृष्णा को गले लगाना इत्यादि। वो अलग अलग इच्छाएं रखते हैं। उसके बाद आगे मैं जल्दी से जल्दी धेनु का सुर पर आने की कोशिश करता हूँ। तब
श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं बलराम कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ना ना ना, ये कृष्णा खुद कह रहे हैं कि आप हम सब में भी सर्वश्रेष्ठ हैं बलराम जी। राखी वाले दिन बलराम पूर्णिमा आ रही है। हाँ, तो क्या कहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा बिल्डअप है। खैर, तो देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है, एक सेकंड, हाँ, है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि कहाँ गया, कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो वृंदावन के जो पेड़ भी हैं, ऐसे तो ऊपरी रूप से वो जड़ हैं। जो मुक्त पुरुष होते हैं, हाँ, जो मुक्त पुरुष होते हैं और उनको सेवा का ज्यादा भाव नहीं होता है, सेवा नहीं करना चाहते भगवान की, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गए, है ना, सभी क्लेशों से दुखों से मुक्त हो गए, है ना, ब्रह्मभूत अवस्था में आ गए, ठीक है, लेकिन फिर उनको क्या मिलता है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति माने भगवान का जो तेज है उसके अंदर लीन हो जाना। जैसे एक हरा तोता है, वो एक हरे पेड़ के अंदर चला गया, ऐसा नहीं है कि वो लीन हो गया पेड़ के अंदर, या हमको दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखेगा वो अलग से, लेकिन वो पेड़ के अंदर उसका अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार जो मुक्त जीव होते हैं, जो भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहते, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन ये पेड़ उनसे भी बढ़कर है, क्योंकि इनको जो है सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, और 5 प्रकार की और कौन सी होती है? साष्टी, और कौन सी है 5वीं बताओ, माइक ऑन करके बताओ। सालोक्य। सालोक्य। तो सालोक्य वाली जो मुक्ति है वो इन पेड़ों को मिल रखी है। तो क्या कहते हैं, वो भगवान के धाम में है, भगवान के धाम में है ये पेड़, है ना, इसलिए मुक्त पुरुषों से भी बढ़कर है। लेकिन ऐसे मुक्त पुरुष भी किसकी शरण ले रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? बलराम जी को। बलराम जी को। बलराम जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल ग्वाले नहीं है। बलराम जी आदि गुरु है। बलराम जी जो है वो आदि गुरु है, गुरु तत्व है। गुरु एक तत्व होता है, गुरु एक व्यक्ति, हाँ, एक हद तक है, लेकिन एक तत्व है गुरु, देखा जाए तो क्या कहते हैं, भगवान गुरु तत्व के माध्यम से जीवों को अपने पास बुलाते हैं। बिना गुरु तत्व के पास गए कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वो वृंदावन में भी क्यों ना हो। भले ही वो वृंदावन में भी क्यों ना हो, जब तक गुरु का शरण नहीं लेगा ना, जब तक भक्तों के शरण में नहीं आया, वो कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कितना ही भजन कर ले, कुछ भी कर ले, हम तो फिर बद्ध जीव हैं। लेकिन इधर तो ये सालोक्य मुक्ति प्राप्त करे हुए हैं। तो इनको ये भी जो है क्या कहते हैं, बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ बलराम जी असल में है कौन? यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत से जो है आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 4 और 5 के अंदर बलराम जी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। ऐसे तो पूरा चैप्टर नित्यानंद प्रभु के तत्व के ऊपर है, लेकिन बलराम जी थोड़ा सा 2 श्लोकों में जो है समरी दिया। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पर क्या कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान, सारे अवतारों के स्रोत, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, उन्हीं का दूसरा बॉडी है बलराम।
बलराम और कृष्ण दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हैं हमेशा, हर महीने में। इवन बलराम कई बार ज्यादा है। हाँ, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसाहाय। वे दोनों एक ही रूप है, बलराम और कृष्ण केवल कलर डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम व्यक्ति है, सेम पोटेंसी है। असल में कृष्ण बलराम का विस्तार करते हैं सबसे पहले, है ना, और बलराम जी आगे जितने अवतार होते हैं वो सब लेते हैं। तो एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, बस इनका शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब दो हो रखे हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रे सहाया। तो ठीक है, आगे नित्यानंद प्रभु के ऊपर आ जाए। तो बलराम जी जो है, क्या कहते हैं, बलराम में और कृष्ण में ज्यादा भेद नहीं है। और बलराम जी कौन है? गुरु तत्व। तो गुरु और कृष्ण, ये दोनों एकदम मतलब यूं कहो सेम प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। इवन गुरु जो है थोड़ा हायर रहते हैं, हायर प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। गुरु को जितना ज्यादा श्रद्धा रहेगा ना, उतना हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। मैंने कल बताया था कि हाँ, भले ही चैंटिंग करके जो है, क्या कहते हैं, ये जगाई मधाई का एग्जाम्पल दिया था और अजामिल का एग्जाम्पल दिया था, मरिगारी का एग्जाम्पल दिया था, है ना, लेकिन इन सब ये कितने ही पते तो, लेकिन इनको जो है कृष्ण नहीं मिले बिना भक्त के संग के। जगाई मधाई बाद में, क्वेश्चंस बाद में ना। जगाई मधाई जो है उनको नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व, स्वयं बलराम की कृपा मिली, तो वो क्या कहते हैं भगवान को प्राप्त कर सके। मृगारी को नारद मुनि की कृपा मिली, तो वो भगवान को प्राप्त कर सके। रत्नाकर जो कि आगे चल के वाल्मीकि बने, उनको नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई, तो वो आगे चल के वाल्मीकि बने। और यहाँ अजामिल के लिए भी आचार्य लोग बताते हैं कि जब इसका जो सबसे छोटा बेटा है नारायण, जिसके जो बहुत फेमस है, हाँ, उसका जब नामकरण था तब गलती से कुछ साधु लोग जो है उनके घर आ गए थे, तो उनसे ज्यादा सेवा नहीं लिए, लेकिन बोले कि तुम इसका नाम नारायण रख दो, बस इतना ही चाहिए, हम तुमसे ज्यादा कुछ सेवा नहीं लिए। तो बिना साधु संग के जो है हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना गुरु के कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण नहीं प्राप्त हो सकते। हाँ, एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या अंजसा ही पुरुषो ही अंजसा जयेत। केवल गुरु भक्ति से जो है हम जितना भी रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम उपशमेन च सत्वम च उपशमेन च, एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत। केवल गुरु भक्ति करके जो है हम जितने भी अनर्थ है ना हमारे, उन सबसे ऊपर उठ सकते हैं। आगे थोड़े 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, क्योंकि आज धेनुकासुर है, धेनुकासुर को भी गुरु ही मारेंगे, बलराम मारेंगे। हाँ, और उसके बाद आगे जो है प्रलंबासुर, जो कि हमारा सबसे मेन जड़ है असल में। प्रलंबासुर रिप्रेजेंट करता है लस्टी डिजायर्स। उसकी वजह से हिपोक्रेसी आती है, हाँ, दोगलापना आता है, उसकी वजह से सारे अनर्थ पैदा होते हैं, और उसको मारने वाले हैं श्री बलराम, यानी कि गुरु तत्व। तो आगे चलते हैं। सामान्यतया तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं, यानी कि जो जड़ लोग होते हैं एकदम तमोगुणी होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं किसी ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली, कोई बहुत तपस्या वगैरह करके जो है मुक्ति प्राप्त कर ली उसने, तो बहुत ऊंची स्थिति में माना जाएगा चेतना की, नहीं। वो तामसिक है एक तरह से। हाँ, इवन भागवतम में इसी के अंदर 10th कैंटो के अंदर ही 10:232 उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं कि ऐसे लोग जो है ये भले ही आपके जो है मतलब मुक्त हो जाए, लेकिन ये टिकते नहीं है वहां पे, ये वापस नीचे आ जाते हैं। ये 10:232। हाँ, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंती अधो अनादृत युष्म अंग्रया। ये जो है क्या कहते हैं, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा, यानी कि ये भले ही ब्रह्म तेज तक पहुंच जाए, मुक्ति पा ले, उसके बाद भी पतंती,
वहां से पतन होकर के वापस भौतिक जगत में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों के प्रति इन्होंने जो है अपराध किया है। बोलते निराकार है, भगवान तो निराकार है। हाँ, तो ये इन लोग का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है वृंदावन के, तो उनको सालोक की मुक्ति प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वो उनका पतन हो सकता है, नहीं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे निर्विशेषवादियों को टारगेट करते। देखो प्रभुपाद का एक चीज फिक्स था, हाँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण है। हाँ, कि निर्विशेष जो लोग हैं, मायावादी है ना, मायावादियों के ऊपर प्रभुपाद का एकदम जो टारगेट रहता था। ये गुण कहाँ से आ रहा है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से ये गुण प्रभुपाद में वहीं से आया है। हाँ, प्रभुपाद एकदम अपसिद्धांत ध्वांत हारिण है। हाँ, जो अपसिद्धांत है, मायावादी है, उनको देखना जितने प्रभुपाद के तात्पर्य है ना, उनमें मोस्टली आपको एक पैराग्राफ तो एटलीस्ट मिल जाएगा मायावादियों के ऊपर। किसी को मायावाद फिलोसफी पता हो चाहे नहीं हो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगी। इवन चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य प्रभुपाद का मैंने बताया था 17 पेज वाला, आदि लीला चैप्टर 5 के अंदर है, 17 पेज का तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। तो उसके अंदर उन्होंने शंकराचार्य के भाष्य से श्लोक और उनकी कमेंट्री खुद लिखी है और फिर उसका खंडन लिखा है अलग से। हाँ, तो क्या कहते हैं, प्रभुपाद ये मायावादियों पे बहुत फोकस करते थे। खैर, तो आगे है ना, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। किसको? तमोगुण को, तमस अंधकार को, बलराम जी का जो आशीर्वाद पाके। हाँ, मेरे विचार से जो भौरे आपके चरण आपके चारों ओर गुनगुना रहे हैं, वे पुनर्जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा अधिक वत्सल स्वामी और कौन हो सकता है। देखो हम लोग ना कैसे भी हो, कुछ भी हो, मतलब एक बार को सोच करके देखिए हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किन किन आदतों में फंसे हुए, हाँ, क्या क्या नहीं करा। हाँ, मतलब अब मैं बता दूंगा तो क्या कहते, अब मैं अगर पर्सनल बताऊंगा अपना तो क्या कहते हैं हो सकता है कि आप लोग आगे से लेक्चर ना सुनो है ना। ये कि क्या कहते हैं मैं बहुत गया गुजरा व्यक्ति था, इवन हूँ, लेकिन भैया शायद मुझे मालूम है आप क्या बोलोगे। हाँ, नहीं तो तब भी माइक ऑफ रखो हाँ नहीं फिर तो क्या कहते हैं बहुत गए गुजरे पतित जीव है। हाँ, भौतिक जीवन के अंदर जो भी है वो सब पतित है, कोई ज्यादा कोई कम, मुझसे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ है ना, हर कोई है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हिपीज का। लेकिन गुरु जो होते हैं, गुरु तत्व जो होते हैं, वो इतना एकदम नीचे से उठा करके उनको जो है सबसे ऊपर भगवान की सेवा में लगा देते हैं। देवी देवता की नहीं, गुरु माने ये नहीं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व से जानता है ना, वो गुरु है। और वो गुरु कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं किसी को भी कहीं से भी उठा करके। हाँ, तो यहाँ पे खुद कृष्णा जो है बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर तथा अधिक वत्सल स्वामी और कौन हो सकता है। वत्सल, वत्स माने बछड़ा। हाँ, वत्सल कहते हैं जैसे गाय होती है ना, गाय अपने बछड़े को कितना प्यार करती है। हाँ, और इवन जब वो पैदा होता है तो पूरा गंदा होता है, लेकिन उसको खुद चाट चाट के साफ कर देती है। तो बलराम जी से ज्यादा बेहतर वत्सल कौन हो सकता है, ये खुद कृष्णा कह रहे हैं। गुरुजन से ज्यादा जो है क्या कहते हैं और कोई नहीं हो सकता। हाँ, गुरु जो होते हैं हमारे सारे पाप ले लेते हैं अपने ऊपर। जो प्रीचिंग कर रहे हैं ना, प्रीचिंग कर रहे हैं, या फिर जो गुरु हैं, गुरु के पद पर हैं, उनको आदेश मिला है ऊपर से, है ना, खुद के गुरु से, तो वो जो है क्या कहते हैं अपने अंडर में जो आते हैं उन सबके पाप ले लेते हैं। कुछ भी किया हो, कैसा भी हो, और अगर वो कुछ गलती करता है, स्पेशली अगर दीक्षित है, तो 4 नियम तोड़े, ये वो करा, है ना, तो गुरु को जो है, गुरु इसका जो है जो पाप होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि क्या कहते हैं, कोई अगर
सही में अगर कोई भक्त है तो उसे सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, मेरे गुरु महाराज मेरे पे कितनी कृपा कर रहे हैं, मैं कहाँ था और अब मेरे को भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगा देना। अरे बाबा, नॉट पॉसिबल। कोई नहीं लग सकता भगवान की डायरेक्ट सेवा में। हाँ, लेकिन उसको लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं, पीछे पड़ पड़ के लगा रहे हैं। हाँ, तो इनसे ज्यादा कृपालु कौन होएगा? और मैं उनके प्रति अपराध कर रहा हूँ। हाँ, तो जो सही मायने में भक्त है ना, भक्ति में है, उसको समझना चाहिए। बहुत सारे गुरुजन होते हैं, उनको जो है बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आज सुबह मैंने एक रील देखा था श्रील जय पताका स्वामी महाराज का। उनसे श्रील सच्चिदानंद नहीं, श्रील सचिनंदन प्रभु, सचिनंदन महाराज जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जय पताका स्वामी महाराज हाउ आर यू। तो जय पताका स्वामी महाराज ने आंसर दिया कि मैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, उसके बाद आगे और लाइन जोड़ते हैं, बोलते हैं आई एम व्हील चेयर बाउंड। हाँ, मैं व्हील चेयर के अलावा चल नहीं सकता। हाँ, और क्या कहते हैं, मेरे को लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है ना, और उसके अलावा मेरे को एक स्ट्रोक भी आ रखा है, ढंग से बोल नहीं सकता हूँ, अभी मेरे को स्किन कैंसर भी हो गया है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आई एम वेरी हैप्पी। ये सब होते हुए आई एम वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो गुरु ये सब का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने जो है क्या कहते हैं शिष्यों का सारा जो पाप ये है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हम देखते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि उनको कर्मों की सजा मिल रही है, ना ना ना, कर्म का सिद्धांत गुरु के ऊपर लागू नहीं होता। इवन कहते हैं क्या कहते हैं, ये मदिरा जवनी यदि धरे नित्यानंद तथापि है ब्रह्मांड वंद्य। इवन अगर गुरु जो है, अगर आप उनको देख लो कि वो क्या मदिरा यानी कि दारू लेकर के हैं, हाँ, और जवन यानी कि एक आउटकास्ट लेडी के साथ भी देख लो आप उनको, हाँ, तथापि ब्रह्मांड वंद्य, उसके बाद भी गुरु जो है वो क्या कहते हैं हाईएस्ट पोजीशन पर रहते हैं, वो बाहरी रूप से नहीं रहते। हालांकि ये सब करते दिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि दिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए। गुरु के ऊपर जो मर्त्य बुद्धि यानी कि हमारे जैसा नहीं सोचना चाहिए। गुरु का शरीर दिव्य है, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होता है गुरु के ऊपर, हाँ, वो जो है भगवान को समझ सकता है। ये शॉर्टकट है। ये क्या गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने शे जाए ब्रजेंद्र श्रुतपाश। जो गुरुजनों को जो एट प्रेजेंट जो गौड़िया लाइन में जो आ रहे हैं, जो गुरु आचार्य लोग आ रहे हैं, उनको जो नित्य सिद्ध मानता है, नित्य सिद्ध करी माने कि वो इस सबसे मुक्त है बाबा, उनको जो मर्त्य बुद्धि से नहीं देखता है, से जाए ब्रजेंद्र सुतपाश, वो कृष्ण के पास जा सकता है, वरना और कोई कृष्ण के पास नहीं जा सकता। हाँ, ऐसे तो इस लाइन के ऊपर ही जो है एक पूरा क्लास हो सकता है। हलदर स्वामी महाराज का अगर हम देखें, गुरु तत्व के ऊपर वो 6-7 दिन बोलते हैं आराम से, और उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, वो बोलते हैं थोड़ा टाइम के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, गुरु तत्व उनका इतना स्ट्रॉन्ग श्रद्धा है श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज पे और राधा गोविंद स्वामी महाराज और जितने साधु हैं उनके ऊपर, हाँ, कि वो मतलब गुरु तत्व के ऊपर एकदम बोल सकते, वो जिए हुए उसको। हाँ, तो गुरु से ज्यादा वत्सल और कोई नहीं हो सकता। वत्सल माने उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला और कोई नहीं हो सकता। बाकी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, भौतिक जो रिश्ते वगैरह है वो सब टेम्पररी है और केवल खुद के इंद्रिय सुख से रिलेटेड है। ये हमने कल वाली लीला में क्लियर करा है। हाँ, लेकिन गुरु, हाँ, वो केवल जो है आपका असली भला चाहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि जब एंड टाइम था तो उन्होंने कहा कि बोले कि मैंने बहुत लोगों को जो है दिल दुखाया है, बहुत लोगों को परेशान किया है, हाँ, जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगा करके, हाँ, और क्या कहते हैं वाणी से, गुरु क्या करते हैं वाणी से आसक्ति काट देते सारी। हाँ,
तो मैं बहुत लोगों को ऐसे तो देखा जाए तो परेशान किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, एंड में जाकर के उनको पता चलेगा कि नहीं, मैंने ये सब उनके भले के लिए ही किया। तो ना, आप परम तथा आदि भगवान हैं। कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहे हैं किसको? बलराम जी को, कि आप परम तथा आदि भगवान हैं। हाँ, और ये भौरे हर क्षण गुनगुनाकर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। जो मैंने जो श्लोक बोला था अभी, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत, इजिली हर चीज के ऊपर जा सकता है व्यक्ति गुरु भक्ति से। इसका एक मतलब हमें समझना पड़ेगा, जैसे हिपोक्रेसी, बकासुर। हाँ, कुछ एपिसोड पहले जाने तो बकासुर के उद्धार की बात हुई थी। बकासुर माने क्या? हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटी, डुप्लिशियस नेचर, कहना कुछ करना कुछ। हाँ, तो ऐसे डुप्लिशियस नेचर के बाद भी, ऐसा नहीं बलराम नहीं मार सकते उसको, बलराम मार सकते उसको, लेकिन कृष्णा ने मारा, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, डुप्लिशियस नेचर का, कूटीनाटी जिसे कहते हैं, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन सिंपल है इसका, टू बिकम सिंपल। टू बिकम सिंपल। हाँ, डुप्लिशियस माने कहना कुछ, दिखाना कुछ, सुनना कुछ और करना कुछ। हाँ, ये है दोगलापना। लेकिन जो भक्त सही में असल में भक्त होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो सिंपल। सिंपल माने क्या? आचार्य जो है, गुरु जो है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, जो उन्होंने कहा है बस, खत्म बात, उसके आगे कुछ नहीं। सिंपल, दिस इज सिंपल, दिस इज रियल सिंप्लिसिटी। ये असल में जो है क्या कहते हैं, असली सिंप्लिसिटी है, कि आचार्य ने, गुरु ने जो कह दिया बस खत्म बात। आगे कुछ अपना बुद्धि नहीं लगाना, है ना, बस वो कह रहे हैं, वो आदेश पूरा करना है, खत्म है। दिस इज सिंपल, मैं और कुछ नहीं जानता, हाथ खड़े कर दिया। हाँ, क्योंकि गुरु भी आपका लेवल देख करके आपको आदेश देंगे। हाँ, और जब वो उपदेश देते भी हैं तो उसके साथ साथ एक शक्ति भी देते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को जो है शक्ति दिया, ताकि वो प्रचार कर सके। ऐसा नहीं केवल उपदेश दे दिया बस जाओ, ना ना ना, उपदेश के अंदर शक्ति है, उपदेश के साथ शक्ति भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कैसे करूंगा, मेरे में तो दम ही नहीं, मेरे में तो बल ही नहीं। हाँ, ये भाव रहना चाहिए, है ना, लेकिन कैसे करूंगा? गुरु की शक्ति से, उधर से शक्ति सप्लाई होएगा तो मैं कर रहा हूँ। तो डुप्लिशियस नेचर का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, सबसे सिंपल तरीका है बी सिंपल। गुरु ने जो कह दिया खत्म बात। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्तते करिया एक, खत्म बात। और उसके ऊपर आर ना करिया मने आशा। तो आगे, सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्रेम के साथ स्वागत कर रहे हैं, और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावन वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष को स्वागत करते हैं, जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह हैं। कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं जैसे गुरु का अगर सेवा भी कर रहे हैं ना,
बहुत सारे लोग होते हैं गुरु की सेवा में लग जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कितना खाते हैं, हाँ, और कितना सोते हैं, हाँ, गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि रखते हैं, मर्त्य बुद्धि कहते हैं इसको, हाँ, कि उनको सोचना कि इनको इतना सेवा की क्या जरूरत है, हाँ, शिष्य भाई गुरु की सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, हाँ, और गुरु कौन है, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है बाबा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्यों कर रहे हैं, ये तो इतना खाते हैं, ना 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 वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भोक्ता, परम भोक्ता कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लिए। और वरना गुरु तत्व क्या है, वरना असल में तत्व से देखा जाए तो वो कौन है, वो सेवक भगवान है, कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, लेकिन स्टिल ही इज भगवान है ना। तो हमें जो है उनका सेवा करना चाहिए हमेशा, प्रकृति को पुरुष का सेवा करना, हाँ, तो हम डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते। गुरु जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूप है, शिक्षा गुरु है कृष्ण महान स्वरूप है, कि जीव जो है साक्षात भगवान को जो है अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु के जो है पास जाना चाहिए। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी अंगुलियों के नख द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो रहे हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सब से ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कृष्णा की गोपियां हैं, बलराम जी की भी गोपियां हैं, उनका अलग सेट है। तो आगे इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। बलराम जी के बिना, गुरु के बिना, इवन आध्यात्मिक जगत में भी, ये पॉइंट मेरा मिस हो गया, आध्यात्मिक जगत में भी कोई भगवान की सेवा नहीं पा सकता। इसका कहाँ प्रमाण दे रखा है, हाँ, ललिता विशाखा आदि जत सखी गण आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंद। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, जीव जो है भगवान के धाम चला गया, उसके बाद तो भाई अपना ही राज है, उसके बाद तो अपना ही राज है। हाँ, ये पूरा वृंदावन, ये जितना सुन रहे हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान, अब नहीं एंजॉय करेंगे, नहीं, वहां पे भी इंडिपेंडेंस, जो अलग से भगवान से छूट करके भागना, इंडिपेंडेंट रहना, जो मेंटालिटी है ना, ये असली दुख का कारण है। यही धेनुकासुर का जो है रिप्रेजेंटेशन है, भगवान से अलग छूट करके इंडिपेंडेंस पाना। असली इंडिपेंडेंस है भगवान के ऊपर अपना डिपेंडेंस बढ़ाना, दैट इज असली इंडिपेंडेंस। कैसे, जैसे मान लो आप किसी मंत्री के बेटे हो, हाँ, आप किसी मंत्री के बेटे हो, है ना, लेकिन जो है आपने जो है मान लो आप घूम रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और ऐसा कुछ, हाँ, मंत्री से आपका कनेक्शन है ना, तो कुछ नहीं कर सकता, आपको छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, जेल में बंद कर दिया जाओगे। उसी तरह जैसे कोई मंत्री का बेटा है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, नहीं नहीं मैं उनसे कोई कुछ लेना देना नहीं है मेरा, हाँ तो ठीक है, फिर चल जेल में, खत्म बात। हाँ, उसी तरह क्या कहते हैं, जब तक भगवान से हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, हाँ,
तब तक जो है हम फंसे रहेंगे, हम क्या कहते हैं बद्ध जीवन में रहेंगे, और भगवान के धाम में कोई भी ऐसा बद्ध जीव एंटर नहीं कर सकता। जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक नहीं, और वहां जाकर के भी क्या करना है, अंडर में ही रहना है। हाँ, किसके, जो नित्य सिद्ध जो भक्त लोग हैं उनके अंडर में। और उससे जो है ज्यादा आनंद मिलता है, एक्चुअली उससे ज्यादा आनंद मिलता है। कृष्ण को जो है डायरेक्ट सेवा करने में उतना आनंद नहीं है जितना उनके दासों के दासों के दासों के दास की सेवा करने में आनंद है। गोपी भरतु पद कमल और दास दासानुदास, जितना दास 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 लगाते जाएंगे ना, उतना जो है सुखी रहेंगे। क्या दे रखा है, भागवतम में दे रखा है, भक्तिर भक्त जनप्रिय, 9th canto chapter 4 verse number 63। ये भक्तिर भक्त जनप्रिय, भक्त तो चलो ठीक है पसंद है ही, लेकिन भक्तिर भक्त जनप्रिय, भक्तों के भी जो भक्त है ना वो मुझे ज्यादा पसंद है, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं। कोई भी प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर, कोई भी जो है राधा रानी के जो शुद्ध भक्त है, नित्य भक्त है, उनके अंडर में आए बिना कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता। आगे ना, श्री कृष्ण जिन गायों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे, और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। श्री कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गाय रमाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। भारद्वाज एक पक्षी है। तो कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीतों की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर श्री कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। तो ये क्या कहते हैं, कृष्ण और बलराम ऐसे जो है वन के अंदर अपना विहार करते है ना, अलग अलग जानवरों के साथ, अलग अलग पशु पक्षियों के साथ जो है ऐसे आदान प्रदान करते। तो आगे बता रहे हैं कि एक तालवन नाम की एक जगह थी। तालवन में ताल के जो है क्या कहते हैं पेड़ थे, बहुत ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, नारियल जैसे ही दिखते हैं वो, है ना, लेकिन नारियल नहीं होता है वो ना, वो ताल का एक अलग वृक्ष होता है। तो यहाँ पर आता है, उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया, हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट एक तालवन नामक एक बड़ा जंगल है। यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्ष पर ही पककर लगे हुए हैं। वह अत्यंत रमणीय स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण किए अन्य असुर रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण जाने के भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते, और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सभी ने बसेरा छोड़ दिया है, केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों को किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्वाल बाल लोग कह रहे हैं कि कृष्ण वहाँ पर एक गधा रहता है। हाँ, एक्चुअली जो मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो करते रहते हैं आई एम ममेती, आई एम मतलब ये मेरा है ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, असल में वो गधे टाइप लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बताया इसको अच्छे से, जैसे जो मेरा 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 करते रहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि वो जो है क्या कहते हैं, जो संपत्ति को बचा करके रख रखा है ना उन्होंने अपने पास, उसको जो है खुद भी भोग नहीं करते। ठीक है, अभी जैसे ये तालवन है ना, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वो गधा रहता जरूर है, लेकिन जो है वो खुद भी फल नहीं खाता वो। हाँ, जैसे एक गधा है, धोबी का गधा है, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, धोबी का गधा है, वो जो है क्या कहते हैं, बहुत वजन उठाता है ना, बहुत सारे कपड़े उठाता है ना, उठा करके इधर उधर ला करके लेके जाता है, लेकिन उसको खुद को एक बनियान भी नहीं मिलता। हाँ, जो वो खुद जो है उठा रहा है, ढो रहा है जबरदस्ती, उसमें से उसको तो खुद कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, फालतू का लेबर हुआ, जबरदस्ती का मेहनत हुआ। तो और भगवान को देना तो दूर की बात है ना, तो उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो भौतिकवादी लोग एकदम ऐसे मेंटालिटी के होते हैं, गधे होते हैं। हाँ, वो पूरा जीवन जो है गधे के जैसा काम करेंगे, घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे अपने आप को, क्यों पता नहीं। आजकल ना कॉलेज वगैरह के अंदर भी स्पेशली अगर कोई ये होता है, कॉर्पोरेट सेशन वगैरह होता है ना, वहाँ पर ऐसा बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब कहते हैं कि ना आपको जो है बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है। एक्चुअली भौतिकवादी जगह पर ऐसा होता है, जैसे क्या कहते हैं, मेहनत क्या बातें कम काम ज्यादा। अच्छा, कौन कौन लोग जो है ये फिलॉसफी मानते हैं, हाथ खड़ा करो, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, कोई मानते हैं क्या? बातें कम काम ज्यादा, वरुण प्रभु मानते हैं? ओहो सॉरी, लेकिन ये गधों की फिलॉसफी है। हाँ, मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है कि बातें कम काम ज्यादा। व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, बहुत भौतिक रूप से मेहनती होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं, ये गधों की फिलॉसफी। क्यों? रीजन बीइंग, इंसान का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का जीवन होना चाहिए बातें ज्यादा, सेंसिबल बातें करें, ढंग की बातें करें, जिससे काम कम करना पड़े। हाँ, ये स्मार्टनेस हुई ना, ये इंटेलिजेंस हुई ना, वरना काम तो गधा भी करता है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो आगे चलते हैं। जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। देखो, भक्तों का है ना ये मनोभाव रहता है हमेशा, क्या, हर चीज से भगवान की सेवा करनी है। जो ग्वाल बाल है ना, वो खुद के लिए नहीं मांग रहे। आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आया है ना, तो उसको बोलोगे कि चल भाई खाना खा ले, वो स्वाभाविक रूप से मना करेगा, है ना, वो मना ही करेगा। लेकिन आप बोलो यार मेरे को बहुत भूख लग रही है ना, खाना लगा दो, आप भी खा लो साथ में, तो वो खा लेगा। ये मैनर्स होते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर यही हो रहा है कि असल में ऐसा नहीं है कि उनको जो है भोग के लिए चाहिए ये सब तालवन से, नहीं, उनको चाहिए कि हम ये कृष्णा जो है, कृष्णा और बलराम जो है, वो इसका भोग कर सकें, क्योंकि वो परम भोक्ता है ना। लेकिन वो अपने थ्रू बोल रहे हैं कि हमें चाहिए। हाँ, और भगवान भी ऑलवेज रेडी फॉर डिवोटीज। भगवान जो है भक्तों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, है ना। लेकिन कोई बुलाए तो सही बाबा। हाँ, भौतिक लोग बुलाना भी नहीं चाहते हैं, भगवान के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं भौतिक लोग। हाँ, वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस अलग से ना। कुछ बोलते हैं जैसे क्या कहते हैं कि है ना, भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमको। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ फिलोसोफर्स भी होते हैं। हाँ, ओशो,
और दो चार ऐसे होते हैं। मतलब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। हमको जो है खुद काम करना चाहिए, और उसका जो है हाँ ठीक है थोड़ा बहुत फल कृष्ण को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना सबसे बड़ी चीज है। जैसे द्रौपदी, हाँ द्रौपदी जो है पहले खुद का बहुत बल लगा रही थी चीर हरण के टाइम पे, लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ करके कृष्णा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होकर के बुलाया, हाँ गोविंद दामोदर माधवेति, हाँ एकदम पूरा डिपेंडेंस के साथ बुलाया, तो कृष्णा आए, हाँ तो कृष्णा आए। तो क्या कहते हैं, लेकिन भौतिक लोग डिपेंड नहीं होते कृष्णा के ऊपर, बहुत मुश्किल है, ईगो आ जाता है बीच में। ईगो को ठीक करने की दवाई देते हैं गुरु। जैसे गौरांग प्रभु, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, वो कहते हैं जैसे क्या कहते हैं आई ड्रॉप, है ना। आंख खराब होती है तो क्या डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, डॉक्टर डालता है आई ड्रॉप, है ना। ईयर खराब होता है तो क्या कहते हैं, ईयर ड्रॉप डालते हैं, है ना। उसी तरह गुरु भी जो है क्या डालते हैं, वो 2 ड्रॉप डालते हैं, एक ईगो ड्रॉप। गुरु जो है भगवान की सेवा में लगा करके इस तरह से उसको लगाते हैं कि उसका जो है ईगो जो है वो नष्ट हो जाए। बार बार फटकारेंगे भी, डांट भी लगाएंगे क्यों, ईगो नष्ट करना है उसका। उसके अलावा कृपा बिंदु थी, वो कृपा यही है असल में, ये दोनों एक ही ड्रॉप है। हाँ कृपा क्या है उनकी, कृपा है उनकी ईगो ड्रॉप। और ईगो है ना, आसक्ति है, ईगो है, उसको काटते हैं वो पूरा एकदम नष्ट कर देते। अच्छा तो आगे है ना, हाँ यहाँ पर है ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपने हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। गुरु जो है ये काम करते हैं, गुरु हमारे अहंकार को पूरी तरह से हिला करके रख देते हैं। हलधर स्वामी महाराज जैसे कहते हैं, गुरु जो है ना, गुरु एकदम पूरा हिला देंगे आपको। आपको आपके बहुत सारे पहले कॉन्सेप्ट्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, पूरा हिला करके रख देते हैं आपको। उनके गुरु का काम है। देख क्वेश्चन है बाद में अच्छा पूरा क्लास होने दो, उसके बाद चाहो तो लिख लो। तो क्या कहते हैं, गुरु जो है ना एकदम पूरा हिला देते हैं आपके अहंकार को, ये उनका काम है। सबसे पहला गुरु प्रवेश करते हैं ना लाइफ में, या तो सबके प्रवेश नहीं करते। हाँ जिसकी कर जाते हैं उसको पूरा हिला के रख देते हैं। उसके बाद इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस और तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलकती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलकती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हों। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान हैं, जो अपने सहस्रों फनों पर समस्त लोकों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार ताना बाना कपड़े की बुनाई को धारण किए
रहता है। तो अब जो है बलराम जी ने वो जो गधा था उसको जो है मारा। कैसे मारा? उसे घुमा घुमा करके, पहले पेड़ हिला करके, फिर है ना, देखो गुरु जब क्या कहते हैं ऐसा हिलाते हैं ना तो क्या होता है, हमको सेवा में लगाते हैं, हमारा अहंकार कम करने की कोशिश करते हैं, एक गधा जाग जाता है, बोला ऐसे कैसे, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी वाला हूँ। हाँ, मैं तो क्या कहते हैं ये तालवन मेरा है, आई एम ममेती, हाँ ये सब मेरा है, मेरा 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 मेरा, हाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरा बुद्धि, मेरा ये मेरा वो सब मेरा है। इन गुरु जो है इसको पूरा नष्ट कर देते हैं, उसको जो है जब तक गुरु के टच में रहेंगे ना तब तक भक्ति में टिके रहेंगे। कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, कितने ही नीचे गिर जाओ, अगर गुरु के टच में रहे ना तो भक्ति से कभी बाहर नहीं होंगे, भक्ति से कभी आउट नहीं होंगे। लेकिन जो गुरु के टच से बाहर चला जाता है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के कारण, हाँ, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी क्या है? उनका बात नहीं मानना, उनकी श्रद्धा नहीं रहना। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे स्कूल में मेरा एक जूनियर था, तो मैं स्कूल में प्रीचिंग करता था, तो वो मेरे टच में आया था, तो उसके बाद मैं पास आउट हुआ, उसके बाद वो एक ही साल जूनियर था, एक साल बाद उसका फिर से फोन आया। हाँ, तो देखो स्कूल में ना प्रीचिंग करते हैं ना, हर कोई, अच्छा हर कोई शिष्य भी नहीं बन सकता, हर कोई शिष्य भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, ना ना ना, मैं गुरु का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक हद तक, थोड़ा बहुत कोशिश है ना, लेकिन हाँ गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दैट्स इट, है ना, गुरु का दास हूँ। तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं मैं जहाँ, जैसे मान लो वहाँ पे कोई इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मैं वहाँ पर इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो वहाँ पर जाकर के मैं बहुत लोगों को प्रीच करा, कोशिश करा, लेकिन हर कोई नहीं आता है, हर कोई नहीं आएगा। ये एक महाराज है, वो कहते हैं कि हमारा काम है बोलना, हमारा काम है भगवान का संदेश पहुंचाना, उसके बाद उसे स्वीकार करना है या नहीं करना है वो भगवान पर छोड़ दो, दैट्स इट। हाँ, तो उसके बाद बहुत सारे लोग, तो मेरे को स्कूल में बहुत सारे लोगों ने जो है, या यूं कहें आधे लोगों ने मेरे को जो है ब्लॉक कर रखा था मेरा नंबर, बोले यार फिर इसका फोन आ जाएगा, फिर ये दिमाग खाएगा है ना, तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था काफी लोगों ने। तो ये दो चार जने थे जो जुड़े थे थोड़ा बहुत, मंदिर आना, और मंदिर एक आध बार आया ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे ही ऑनलाइन क्लास पहले भी होती थी उसके अंदर जुड़ते थे। एक बार मैंने प्रभु जी को भी बुलाया था, इनवाइट किया था ऐसे ऑनलाइन क्लास में। तो ये व्यक्ति जो था, इसका नाम है विनीत। तो विनीत जो है क्या कहते हैं, अब थोड़े टाइम तक जुड़ा, फिर वो अभी जब वापस आया तो मैंने कहा कि ठीक है ये सब तो चलता रहेगा, आप मंदिर आओ, मंदिर आना सबसे बेस्ट है, मंदिर आओ, है ना, मेरे से क्या बात कर रहे हो आप, प्रभु जी अवेलेबल है तो प्रभु जी से बात करो ना। मैं तो एकदम क्या कहते हैं वो होता है ना, कुछ नहीं से कुछ ही सही, वो वाला केस है मेरा, ठीक है। प्रभु जी अवेलेबल है, प्रभु जी से बात करो, प्रभु जी के लेक्चर सुनो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वो बोला कि भैया देखो मैं आ नहीं सकता, मंदिर नहीं आ सकता, आप मेरे को फोन पे जो मर्जी बोल दो, है ना, फोन पे मैं जो बोलोगे करने को रेडी हूँ, है ना। और क्योंकि उसको भगवत गीता पे श्रद्धा थी, है ना, आप मेरे को भगवत गीता बताओ, है ना, उससे श्लोक बताओ, मेरी लाइफ में कैसे माइंड कंट्रोल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वो कैसे हैंडल करूँ, रिलेशनशिप, है ना, ये वो, तो इसको कैसे हैंडल करूँ, तो इस रीज़न से वो मुझसे जुड़ा था, है ना। मैंने कहा माला, बोले मैं थोड़ा बहुत कभी कभी नाम ले लेता हूँ, एक आध बार हरे कृष्णा कर लेता हूँ। बोला कि देखो हर कोई ना आपके बराबर नहीं आ सकता, आपके जितना भक्ति में नहीं आ सकता, ठीक है, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा बहुत राह चलते, मतलब एकदम चलते फिरते जो है क्या कहते हैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, बस उतना ही बहुत है मेरे लिए, मैं उतना ही, वही मेरी भक्ति है हाँ, कभी मम्मी वगैरह जो है घर के लिए ये करते हैं, कुछ मतलब पूजा के लिए सामान मंगाती है, मैं वो लेकर के, बस यही मेरी भक्ति है अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे लेवल पर आओ, लेकिन थोड़ा दो चार माला तो करो, लेकिन नहीं, है ना। एट लास्ट जो है उसने जो है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी की वजह से
मेरे को जो है बोला कि भैया मेरी मम्मी कह रही है कि उनको है ना जो है भगवत गीता आती है, इवन आपसे ज्यादा आती है उनको। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि तेरे को बाहर क्यों ढूंढ रहा है, मैं ही बता दूंगी भगवत गीता, तो मैं ही सिखा दूंगी भगवत गीता, हाँ बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है। ये घर पे बैठे बैठे सब हो जाना चाहिए, हमको कुछ करना ना पड़े, है ना। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात माने, अपनी बात ना मनवाए, हमारी बात मानना चाहिए, है ना। हरदर साईं महाराज इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि है ना, आजकल लोग ऐसे हो गए कि जैसे गुरु ऐसा चाहिए एकदम कुत्ते जैसा, हाँ, कि बस नाम का है कि भाई हमारा भी गुरु है। असल में गुरु ने उनको आश्रय नहीं दिया है, उन्होंने गुरु को पाल रखा है ऐसे हो गए लोग। खैर, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, हालांकि ये गलत है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भले ही खुद परम शुद्ध भक्त थे, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी, ना ना, भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि उनके बायोलॉजिकली देखा जाए तो बेटे हैं, उनको जो है दीक्षा नहीं दी, उनको शिष्य नहीं बनाया, बोले कि आप दूसरे साधु के पास जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो है क्या कहते हैं, आसक्ति वाला भाव आ जाता है। तो गुरु अलग होना चाहिए। खैर है ना। तो क्या कहते हैं, बलराम जी ने जब उसको घुमा घुमा करके फेंका, है ना, तो उसके बाद जो है उसने प्राण त्याग दिए। तो ये जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, इसको केवल गुरु ही ठीक कर सकते हैं। जो गुरु से कनेक्टेड रहेगा, जो उनसे टच में रहेगा, वो शुद्ध हो जाएगा, उसके इंडिपेंडेंट मेंटालिटी मर जाएगी। तो ये क्या कह रहे हो आप, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले आप हमारे इंडिपेंडेंस मारना चाहते हो, क्या चाहते हो भाई देखो, इंडिपेंडेंट होकर के हमने जितना दुख पाया है ना संसार में, उतना जो है क्या कहते हैं, डिपेंडेंट रहते ना अगर भगवान के ऊपर, तो नहीं पाते। एक तरफ जो है क्या कहते हैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक स्टोरी के थ्रू, है ना। उसमें बताते हैं कि क्या कहते हैं, एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर, मिलियनर, बिलियनर, हाँ, और उसका एक बेटा था नालायक, अरे नालायक बेटा था, बहुत घटिया बेटा था, हाँ। तो उसने क्या करा, वो बोला कि क्या कहते हैं, मेरे को जो है पिताजी आपसे अलग होना है, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मैं आपके ऊपर जो है निर्भर नहीं रहूंगा, आत्मनिर्भर। इस मेंटालिटी से जो है वो उसने एक दिन घर छोड़ दिया। पिता के साथ रहता था, महल में राजकुमारों के जैसा रहता था, लेकिन जब महल छोड़ा, पिताजी ने कहा चलो ठीक है जाओ, है ना। लेकिन जब छोड़ा, उसके बाद जो है उसके खाने के लाले पड़ने लगे महल में रहता, पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट रहता तो नहीं होता ऐसा, माँ आराम से खाता पीता खुश रहता, हाँ। लेकिन बाहर आ गया, इंडिपेंडेंट हो गया, बस फंस गया वो, हाँ। भूख प्यास के मारे इधर उधर भटकता हुआ एक जगह काम ढूंढ रहा था कि भाई जैसे तैसे कुछ काम मिल जाए, हाँ। और फिर जो है उसको एक पोल्ट्री फार्म पर जो है काम मिला। पोल्ट्री फार्म पर जो है उसको क्या करना था, मालिक ने बोला कि है ना क्या कहते हैं, तुम जो है ये मुर्गियों को दाना डालना, ठीक है, और वो जो दाना है ना छोटा मोटा थोड़ा बहुत, है ना, उसमें से थोड़ा बहुत खा लेना, यही तुम्हारा सैलरी है, और कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जो छोटा मोटा दाना है ना यही खा लेना। तो और फिर जो है वो काफी खुश रहता था, उसके अंदर भी वो जो था बच्चा, वो उसके अंदर भी बहुत खुश रहने लगा, हाँ। लेकिन ये उसकी स्थिति नहीं है, उसकी असली जगह वहां महल में है, वहां पर वो 56 भोग खा सकता है, क्या कहते हैं, मुर्गी के दाने छोटा मोटा खाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह हम जो ये स्टोरी हम एक बद्ध जीव की है, हाँ, हम बद्ध जीव भगवान को छोड़ करके यहाँ पर फंसे हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पे नाना बीदो व्यथा। भगवान को भूलने के कारण हम जो है सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं।
दैट्स इट, यही मेन रीजन है, उस और कोई रीजन नहीं है दुख झेलने का। और हमको आश्रय किसने दिया है? माया ने माया शक्ति ने आश्रय दिया है। हाँ, और माया शक्ति हमको छोटा मोटा सा थोड़ा बहुत आनंद दे करके क्या कहते हैं, बोले तो यही सैलरी तो है, और हम उसी के अंदर खुश हैं। ये हमारी दिक्कत है। लेकिन पिताजी जो है ना, वो बहुत प्रेम करते हैं, तो वो पीछे एक अपने दास को भेजते हैं, रामू काका को भेजते हैं, बोले कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम यहाँ कहाँ चढ़ रहे हो, तुम चलो महल चलो ना, पिताजी के पास चलो। और वो बार बार आकर के उसको याद दिलाते हैं, और फिर उसका हाथ पकड़ के जो है जबरदस्ती फिर एक दिन महल लेकर के जाते हैं, और बोलते हैं कि पिताजी के ऊपर आश्रित रहो। और फिर उसको कोई दुख नहीं। हाँ, फिर उसको कोई दुख नहीं रहता। ये रामू काका कौन है? ये है गुरु। हाँ, ये भगवान के दास। तो वो जबरदस्ती हमारे पीछे पढ़ पढ़ के जो है हमको लेकर के जाते हैं। है ना? तो ये हम हर जीव का जो है ये दिक्कत है, हर जीव की यही स्टोरी है, और कोई स्टोरी नहीं है। तो जब बलराम जी ने मार दिया तो इसके और भी संगी थे, और भी संगी थे, तो क्या कहते हैं, उन्होंने भी अटैक करा, तो उनको फिर कृष्णा बलराम ने फिर मिलकर के देख लिया। मेन धेनुकासुर को मारने वाले थे बलराम जी, और बाकी जो संगी थे उनको कृष्ण बलराम ने मिलकर मारा, और फिर उनको ऐसे उड़ाया, मतलब सब ऐसा लग रहा था, ये अलग अलग कलर के थे, पीला, गुलाबी, अलग अलग कलर के, ये राक्षस कह लो जो गधे जैसे दिखते थे। हाँ, तो ये ऐसे उड़ रहे थे। तो भागवतम में वर्णन है, फ्रेंड्स लोग को बहुत मजा आ रहा था, है ना। उनको लगा जैसे ये क्या कहते हैं, इंद्रधनुष बन गया हो, रेनबो बन गया हो आसमान में, है ना। और जीव को मजा आता है, जीव को असल में जब वो मिथ्या अहंकार से फ्री हो जाता है ना, तो उसे असली आनंद का जो है क्या कहते हैं, टेस्ट मिलता है। एक गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से होता है, और मेन है इसके अंदर गुरु। उसके बाद जो है भागवतम में वर्णन है, उसके बाद क्या हुआ, सारे जो वृंदावन वासी इत्यादि थे वो सब जो है फिर उस ताल वन के अंदर उनको एंट्री मिल गई, क्योंकि पहले ये गधा आने नहीं देता था, सबको एंट्री मिली। और उसके बाद क्या हुआ, सबने जो है उसके फल ले लिए। तो गुरु केवल जो है ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल जो जीव है उसको शुद्ध करते हैं, नहीं, उसको इतना शुद्ध कर देते हैं कि अब आगे वो खुद भी प्रचार कर सकता है। हाँ, वो आगे जो है फल दे सकता है ना। शिला राधा गोविंद स्वामी महाराज का एक कोट था, उसके अंदर महाराज कह रहे थे कि एक कवि कहते हैं महाराज के अगर लेक्चर सुनेंगे ना, उसके अंदर वो हर जगह से कोट करते हैं, आचार्य लोग, कवि लोग, रसिक भक्त लोग, हर जगह से कोट करते हैं महाराज। तो उसमें वो बोले कि एक कवि कहते हैं कि भक्त जो होते हैं, भक्त जो है एकदम किसके समान होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं कि आप जो उनके टच में आता है उसको शुद्ध कर देते हैं, पारस मणि के समान होते हैं। हाँ, पारस मणि के समान होते हैं कि पारस मणि क्या करता है, एक टाइप का पत्थर होता है, वो जिस चीज को छू देता है तो वो चीज सोना बन जाता है। लेकिन फिर वो खुद ही अपना जो स्टेटमेंट है उसको काट करके बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भक्त पारस मणि जैसे भी नहीं होते। भक्त तो चिंतामणि ऐसे होते हैं कि मतलब जिस चीज को छू देते हैं उसको भी पारस पत्थर बना दे। हाँ, जैसे एक जना भक्त के टच में आया, वो उनके टच में आके वो खुद तो शुद्ध हुआ ही, वो खुद भी जो है उतना पोटेंट बन गया, उतना लायक बन गया कि वो आगे और जनों को जो है भक्ति दे सकता है, भगवान प्रदान कर सकता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, भक्त जो है पारस मणि से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो क्या कहते हैं, इस तरह जो है श्री बलराम ने मेन जो हमारा जो ये विलेन है उसको मारा। लेकिन 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 इस सब का अल्टीमेट जो सोर्स है वो एक लीला के बाद है, कल कालिया लीला है ना, और उसके बाद आएगा हमारा प्रलंबासुर, जो कि इन सब चीजों का जड़ है। ये भागवतम के अंदर आता है, भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 8।
पुंस स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयमहम ममेति। कि the attraction between male and female is the basic principle of material existence। लस्ट जो है ना वो भौतिक जगत में बांधने की सबसे मेन चीज है, मेन चेन है जो भौतिक जीवन में बांधती है जीव को। हाँ, तो लस्ट ऐसी चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिसकॉन्सेप्शन which ties together the hearts of male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relative and wealth। उसके हृदय में ना हृदय ग्रंथि आहु, उसके हृदय में गांठ बंध जाती है, बहुत टाइट नॉट, हाँ वो बंध जाती है जिसको खोलना जो है नामुमकिन होता है। गुरु क्या करते हैं, गुरु इसको काट डालते हैं। हाँ, तो वो जो लस्टी जो इंक्लिनेशन है ना वो इन सभी चीजों से, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर, घर, पत्नी, बच्चे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये नहीं कह रहे हैं कि शादी मत करो। गृहस्थ आश्रम है एक, गृह मेधी नहीं बनना है। गृह मेधी होता है जो हर चीज को अपना मानता है, अपने भोग में लगाता है। गृहस्थ जो होता है, जो शादी करता है, भगवान के ऊपर आश्रित रहता है और हर चीज को भगवान का मान करके उसका जो है क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखता है कि भाई भगवान की है ये चीज, मेरी नहीं है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीजों की। हाँ, तो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर ना, पैसा है ना, ये सब, तो ये सब मेरा है मेरा, ये धेनुकासुर की मेंटालिटी, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। हाँ, तो प्रलंबासुर यानी कि ये जो लस्ट इंक्लिनेशन है, लस्ट से पैदा होता है ये धेनुकासुर। तो हाँ, ऊपर ऊपर से जो ये ईगो है, फॉल्स ईगो कह लो या फिर इंडिपेंडेंट मेंटालिटी कह लो, इसको भी बलराम जी ही गुरु ही काटते हैं और साथ में जो लस्टी इंक्लिनेशंस हैं उसको भी गुरु ही खत्म करते हैं। और वो हम देखेंगे एक लीला के बाद, कल काल्या लीला, ठीक है। सो ठीक है, यही रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।